आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी कि इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जिस चीज ने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। चाहे उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो या थोड़ी कम। जैसे कि हम पेड़ों की, मनुष्य की और जानवर की आयु का पता लगा लेते हैं, लेकिन पहाड़ों की भी आयु होती है, वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी आयु है। एक दिन इसे भी नष्ट हो जाना है, वैसे ही ब्रह्मांड। हाँ, इसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ी है, पर अंत इसका भी होता है, और जिसका अंत होता है उसका पुनर्निर्माण भी होता है। परंतु आज की वीडियो में हम आपसे इस बारे में डिस्कस करेंगे। इस बारे में आपको बताएंगे कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आपके मन में कभी ना कभी तो यह प्रश्न आया ही होगा कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का भी अंत हो सकता है, और यदि हो सकता है तो फिर वह कैसे होगा। तो आज हम आपको इसी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सिलेक्शन पॉइंट्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, यही सही समय है दोस्तों। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज से खरबों साल आगे, और ये सब वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातें हैं, लेकिन हैं काफी मजेदार। चलिए चलते हैं अब सफर में, जो आपको ब्रह्मांड से बाहर लेकर जाएंगे। आज से 100 करोड़ साल बाद, 100 करोड़ साल आगे आने के बाद हम देखते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी है, और सूरज पहले जितना गर्म था उससे कहीं ज्यादा गर्म हो गया है। सूरज आसमान में काफी ज्यादा चमक रहा है, और धरती पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। यह न सिर्फ सूरज की वजह से, बल्कि हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किए हैं, हमने इतना ज्यादा प्रदूषण किया है कि उसकी वजह से भी तापमान थोड़ा तेजी से बढ़ेगा। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार धरती का एवरेज टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब सूरज का ताप बढ़ने के कारण है धरती का औसतन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इस चीज की चेतावनी दोस्तों 21वीं सदी के लोगों को पहले ही दी जा चुकी है कि पॉल्यूशन की वजह से आगे ऐसा होगा कि हमारी इसी लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और फिर होगा तांडव। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच गए हैं 200 करोड़ साल आगे भविष्य में। 100 करोड़ और साल बीत जाने के बाद हमारी धरती का तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती गर्मी के कारण धीरे धीरे समुद्र और नदियां सूखने लगी हैं। हम जिस तरह के शीतलीकरण के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि एसी, इनकी वजह से बाह्य तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, हमारे घरों में ठंडक जरूर है, लेकिन बाहर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में धरती से अब धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा है। धरती पर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो अब खत्म हो चुकी है, या फिर किसी स्पीशीज का आखिरी जीव धरती पर आखिरी सांस ले रहा है, और इंसान नाम के जीव जो धरती पर रहते हैं वह अभी भी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर की तरह एकदम गायब होने वाले हैं। बस बची है टूटी हुई बिल्डिंग के और उन पर रहने वाले इंसानों की कुछ यादें। कुछ जीव जो बच गए थे वह धीरे धीरे मरने लगे हैं। हाँ, कुछ इंसान अभी भी जीवित है, और यह कुछ अमीर लोग जो पृथ्वी को छोड़कर मंगल ग्रह पर भाग गए थे। यहाँ सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। जहाँ करोड़ों साल पहले यहाँ पर ठंडक हुआ करती थी, अब इसका टेम्परेचर करोड़ों साल पहले जैसा धरती का था वैसा होने लगा है। लेकिन कुछ हजार सालों के अंदर सूरज का तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मंगल भी रहने लायक नहीं बचा। इस समय इंसान कहीं नहीं जा सकता, और मंगल से भी आखिरकार इंसान नाम की प्रजाति गायब हो चुकी है, और अब इंसान एक इतिहास बन चुका है। अब कोई भी इंसान ब्रह्मांड में कहीं पर मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे जैसा यदि कोई दूसरा ग्रह हो तो हो सकता है कि उस पर इंसान मौजूद हो, लेकिन हमारे सौर मंडल में कहीं पर कोई इंसान नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं 400 करोड़ साल आगे, जहां आकाश गंगा का पड़ोसी एंड्रोमेडा, उसने हमारी मिल्की वे को अपनी तरफ खींच लिया है। बहुत समय पहले जब इंसान जीवित थे, यानी 21वीं सदी में, एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे गैलेक्सी से। लेकिन अभी यह आपस में कोलाइड करने जा रही हैं, यानी कि यह दोनों गैलेक्सी आपस में टकराने जा रही है, और अब तपती हुई वीरान पहाड़ों, वीरान अब आसमान कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा आज यदि आप मंगल पर जाकर देखेंगे
तो आपको दिखाई देगा, जैसा आज आप चांद पर जाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। एक बड़ा सा एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो करीब आ रहा है, और फिर आखिर में दोनों गैलेक्सी आपस में टकरा जाती है और मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ी गैलेक्सी बन गई है, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि इंसान नाम की प्रजाति जो हर चीज को नाम देती फिरती है वह पूरी तरह से लुप्त हो चुकी होगी, इसीलिए ये बेनाम रहेगी। आज से 500 करोड़ साल बाद उस गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौरमंडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सौरमंडल मिल्की वे के बहुत अंदर की तरफ है और इससे बचने के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म होने वाला है। सौरमंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है, क्योंकि सौरमंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है, यानी कि इसका ईंधन खत्म होने लगा है और हम इसकी जलने की रफ्तार धीमी होने लगी है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीवित थे 21वीं सदी में, तब इसका जितना साइज था आज ये उससे 200 गुना ज्यादा बड़ा हो गया है और यह बढ़ता जा रहा है। और अब सूरज धरती से लाल रंग का दिखाई दे रहा है, सूरज का आकार बढ़ता जा रहा है और उसने सौरमंडल के पहले ग्रह यानी बुध ग्रह को निगल लिया है। अब रह गए हैं 7 ग्रह और इन्हें भी एक एक करके निगल रहा है। इसने हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को निगल लिया है। अब सौरमंडल में केवल सूरज ही बचा है। आज से 1,500 करोड़ साल बाद सौरमंडल का अंत हो चुका है और अब यहाँ एक मरता हुआ सूरज है और उसके आसपास है ग्रहों के टुकड़े। जो हमारा प्यारा सा सौरमंडल हुआ करता था, अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ साल बाद जिस जगह पर मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि कई साल पहले बन चुके हैं और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं। इस एरिया को वर्गों सुपर क्लस्टर कहते हैं, यानी इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सी एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए हैं। पर अब ये एरिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है, इसके अंदर जो भी 100 से भी ज्यादा अलग अलग गैलेक्सी है वह अपने गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से आपस में करीब आ गए हैं और अब गैलेक्सी मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। और ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जितने भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर एरिया है, इसके अंदर भी जितनी अलग अलग आकाश गंगाएं हैं वह सब मिलकर सुपर गैलेक्सी बन चुके हैं। यानी कि यहाँ पर गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा जमघट लग चुका है, जिन्होंने आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी गैलेक्सी का रूप ले लिया है। आज से 1 लाख करोड़ साल बाद जो बड़े बड़े गैलेक्सी बन रहे थे वह अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सी तारों से मिलकर बनते हैं, लेकिन गैलेक्सी के अंदर के तारे बुझ चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं। इस तरह हमारा सूरज पहले ही मर चुका है। वैसे ही इस समय ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सियों के सारे तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं। जो बूढ़े थे वह मर चुके हैं और जो जवान थे वह बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे गैलेक्सी खत्म होने लगी है। नए नए तारों के बनने के लिए डस्ट क्लाउड की जरूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में ब्रह्मांड में जगह जगह पर उपस्थित थे। लेकिन अब ब्रह्मांड में कोई डस्ट नहीं बचा है जिससे तारे बन पाए, इसलिए अब पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा है। आज से 2 लाख करोड़ साल बाद यह ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है और इसके बढ़ने की गति बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी 2 लाख करोड़ साल बाद यह स्पीड लाखों गुना बढ़ जाएगी। अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी तो नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के फैलाव के चलते हैं वह भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। आज से 20 लाख करोड़ साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड के दूसरे साइड में अभी भी आखिरी के 10 या 20 तारे बच्चे हैं और साथ ही अंतरिक्ष के वह दानव जिन्हें ब्लैक होल कहा जाता है वह इस ब्रह्मांड पर राज कर रहे हैं, यहाँ के राजा बन चुके हैं। तारे और ग्रह दोनों अब इस ब्रह्मांड में न के बराबर है, पर ब्लैक होल अब लाखों की संख्या में है। इस ब्रह्मांड में यूं ही घूम रहे हैं आवारा और किसी को भी निगलने के लिए बेताब है, और वो ब्रह्मांड के बचे हुए अवशेषों को ढूंढ ढूंढ कर निगलते जा रहे हैं ताकि वो उनके द्वारा अपनी भूख मिटा सके। आज से करोड़ करोड़ साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे हिस्से में जो तारे बचे थे वह भी खत्म हो चुके हैं, वह भी अपने बुढ़ापे तक पहुंच गए हैं और उनका भी अंत शुरू हो चुका है। और ब्लैक होल ने बचे हुए प्लैनेट्स के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया है
और ब्रह्मांड की बची जितनी भी चीज हैं उन्हें भी निगलते जा रहे हैं। अब ब्लैक होल के अलावा ब्रह्मांड में से कोई चीज नहीं बची है जो दिखाई दे। हालांकि ब्लैक होल भी दिखाई नहीं देते, परंतु उनकी मौजूदगी का एहसास आज भी है। आज से 10 के आगे 40 से 0 साल बाद, यानी कि करोड़ों अरबों साल बाद, ये इस ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है और कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची है। अब आपको झूम गोगल पहन लेना चाहिए ताकि आप देख पाए कि छोटे परमाणु स्तर पर अभी स्पेस में सिर्फ अलग अलग परमाणु स्पेस में घूम रहे हैं। जो कुछ बचे हुए हैं ग्रहों के टुकड़े, जिसे ब्लैक होल की दूरी के चलते वह निकल नहीं पाए हैं, वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग होकर स्पेस में यूं ही घूम रहे हैं। पर अब क्योंकि सिर्फ ब्लैक होल ही बच गए हैं, यह सभी अपने अपने दानों जैसे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं। जो ग्रह बचे हैं वह इन्हीं का चक्कर लगा रहे हैं। जो कभी सूर्य या अपने तारे का चक्कर लगाते थे वह इन्हीं का चक्कर लगा रहे हैं और इन्हीं के गुरुत्वाकर्षण में फंसते हुए इन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। और अब इस ब्रह्मांड में सभी ब्लैक होल्स मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बनाने वाले हैं। अब एक सुपर ब्लैक होल बन चुका है। बड़े ब्लैक होल ने छोटे ब्लैक होल्स को निगलना शुरू कर दिया है। जो लकी पार्टिकल्स बच गए थे उसे अब इसने खाना शुरू कर दिया है। इससे सुपर ब्लैक होल का साइज इतना बढ़ा कि उसे शब्दों में नहीं बता पाएंगे। यानी कि हमारी वोकैबुलरी में इतने शब्द नहीं है, इतने अक्षर नहीं है। और यह धीरे धीरे हमारा ब्रह्मांड, जिसे आज हम जीवित कहते हैं, वो मर रहा है, या यूं कहे कि पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा है। आज से 10 के आगे 300 साल बाद इसे कहते हैं सेंटिलियन। ये है ब्रह्मांड का अंत। अब ये ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो चुका है और यह फैलते फैलते इतना बढ़ गया है कि साइज को हम अंकों में बयान नहीं कर सकते। ये ब्रह्मांड इतना बढ़ गया है कि अब तक जो सुपर ब्लैक होल सबको मार रहा था, अब वो खुद मरने वाला है और आखिर में वह भी गायब हो जाता है। अब वह पॉइंट आ गया है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है और ना ही कोई ग्रह, ना ही कोई तारा और ना ही कोई ब्लैक होल मौजूद है। अब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा है और यह ब्रह्मांड अब खत्म हो चुका है और इस समय कुछ भी मौजूद नहीं है। ना ही समय, ना ही कोई मैटर और ना ही कोई पार्टिकल, सिवाय इस खाली जगह के। शायद यही वह जगह है जिसे भगवान कहते हैं, क्योंकि हर जगह है और स्पेस ने न कभी जन्म लिया है और ना कभी मर सकता है। इसके अंदर की चीज तो जन्म लेकर मरती रहती है, जबकि स्पेस खुद मरा हुआ है और मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है। पर दोस्तों, इस स्पेस में कभी पृथ्वी नाम का ग्रह हुआ करता था जिसमें हम इंसान रहते थे, पर अब यह अरबों करोड़ों साल पुरानी बात हो चुकी है। हो सकता है आने वाले समय में एक बार फिर से कुछ ऐसा हो कि ब्रह्मांड एक बार फिर से जन्म ले, लेकिन उस पर इंसानों को बसने के लिए कई हजार करोड़ सालों का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए इंसान की आत्माएं यूं ही भटकती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।